वेलकम गाइस। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ग्रेट आलिम इंस्टीट्यूट से, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर पहुंच जाता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बंदा बैठकर बड़े ही मज़े में चाय पी रहा होता है, जो कि इंस्टीट्यूट का थर्ड ग्रेड का एक स्कॉलर होता है और उसका नाम होता है मोहवान। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और उससे कहता है कि फादर, आपसे मिलने के लिए कोई एक बंदा आया हुआ है। तो वह बंदा कहता है कि अरे आज तो मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे आज किसी से मिलना या फिर कुछ करना पसंद नहीं है, तो उसे जाने दो। तभी वह लड़की कहती है कि असल में वह बंदा कोई खास बात लेकर के आपके पास आया है। वो शायद आपके साथ कोई गेम खेलना चाहता है। जो सुनकर के उसको बहुत ही खुशी होता है और वो सोचता है कि आज तो वैसे भी बैठे हुए हैं, क्यों ना थोड़ा गेम ही खेल लिया जाए। तो वह उस लड़की को कहते हैं कि ठीक है, उसे बुला के ले आओ। तो वो लड़की भी उसे लाने के लिए चला जाता है और थोड़ी देर बाद एमसी को ले आती है। तो वह बंदा एमसी का पहनावा देख करके सोचता है कि शायद यह कोई भिखारी होगा जिसे खाने की तलाश होगी, और वह यहाँ पर झूठ मूठ का खेलने के बहाना लेकर के यहाँ खाने की तलाश करने आया होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक बहुत ही बड़ा दिल वाला हूँ। मैं इसे भले ही हार जाए तो भी मैं इसे कुछ ना कुछ अच्छा खाना खिला के ही भेजूंगा। और वे दोनों गेम खेलने के लिए बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही मेन कैरेक्टर पहला चाल देता है, जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर ने जैसे चाल चला था वो किसी प्रो प्लेयर का जैसा ही था। पर वो मन ही मन सोचता है ये शायद गलती से हो गया होगा, ये भिखारी क्या ही गेम खेल सकता है। पर जैसे जैसे गेम चलता है वो तो घबराने लगता है, क्योंकि एमसी का हर एक चाल कमाल का होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा कोई भिखारी नहीं बल्कि कोई एक्सपर्ट है। और जब वो ध्यान से गेम बोर्ड को देखता है तो वह कोई अलग ही जगह पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई वो किसी समुद्र के बीच में खड़ा है और बड़े बड़े लहर उसके सामने आकर के उससे टकरा रहा है, जिससे वो बहुत ही घायल हो जाएगा। वो मन ही मन सोचता है कि ये ऐसा गेम खेल रहा है जैसे कि कोई बड़ा पाइथन उससे लड़ने को तैयार है, या फिर कोई ड्रैगन जो कि उसे हराने को तैयार है। ये गेम नहीं बल्कि कोई युद्ध चल रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और वो मन ही मन सोचता है कि मुझे इसको प्रोवोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, मुझे इससे कुछ और सीखने का ज़रूरत है। और वो मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपने मेरे साथ गेम खेला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही मैं हार गया हूँ, लेकिन इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बड़े विद्वान हैं, क्यों क्या आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं? तो मेन कैरेक्टर कहता है आपने जो बात कहा ये सब कुछ गलत है, मुझे इतना भी कुछ आता नहीं है। और मन ही मन सोचता है कि भले ही मेरे मास्टर ने मुझे कुछ भी सिखाया हो, पर वो हर चीज़ अच्छा से सिखाए। लेकिन उसने यह कहा था कि तुम्हें रुइन में रहना होगा कुछ दिनों के लिए। तो वह उस बंदे से कहता है मुझे यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहना है, लेकिन मेरे पास कोई पैसा नहीं है। जो सुनकर के वो बंदा कहता है अरे पैसों का कोई बात ही नहीं है, असल में मैं ही आपको यहाँ पे रोकना चाहता था, लेकिन आपने पहले ही बता दिया। ये तो मेरा शुक्रगुजार है कि आप यहाँ पर रहना चाहते हैं, आप जितने भी दिन चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं। और वह उस लड़की से कहता है कि जाओ तुम इसके लिए रहने का बंदोबस्त कर दो। वह लड़की भी मान जाती है और मेन कैरेक्टर को उसके पीछे साथ चलने को कहती है। तो मेन कैरेक्टर जो सुनकर के बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि आपका बहुत ही बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी। और हमें थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर बड़े ही मजे में नहा रहा होता है और वो मन ही मन सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे नहाने से नफरत होता था, पर आज जब मैं नहा रहा हूँ तो मुझे बड़ा ही सुकून और आनंद मिल रहा है। इतने में वो लड़की एमसी के लिए कुछ कपड़े लेकर के उसी कमरे की तरफ आते हैं और वो मन ही मन सोचती है कि साला मेरे बाप भी क्या आदमी है जो किसी को भी अपने पास रख लेता है। और वो इतने में दरवाज़ा खोल देते हैं, जहाँ पर मेन कैरेक्टर पूरा नंगा पुंगा खड़ा था, जो देख करके वो शर्मा जाती है और मेन कैरेक्टर को कपड़े देते हुए कहती है कि तुम जल्दी से अपना कपड़ा पहन लो। और मेन कैरेक्टर भी उसका कपड़ा लेकर के वो अपने आप को लपेट लेता है। लेकिन जब वो लड़की उसे ध्यान से देखता है तो उसका खूबसूरत चेहरा और उसका शरीर को देख करके वो शर्माने लगती है, जो देख करके मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूम रही हो, क्या तुमने कभी हैंडसम लड़के को नहीं देखा है? जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है बाहर में जाओ तुम, और वो वहाँ से निकल जाती है। और सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर बेटी अपने बाप से कहता है कि अरे बाप, आप उसे कुछ कहते क्यों नहीं है? तो उसका बाप भी कहता है अरे किसे क्या करना है, जरा मुझे समझा कर तो बताओ। तो बेटी कहती है अरे वही बंदा जो कि नया नया आया है, वही गधे का बच्चा जो कि अपने रूम से जब से आया तब से निकला ही नहीं है।
खाली सोए जा रहा है। मन तो करता है कि उसे लात मार के अपने से यहाँ से निकाल के फेंकूं। वो 1 सप्ताह से ना तो कुछ खाया है, ना तो उसके कमरे से बाहर आया है। बस वो बिस्तर पर सोया ही हुआ है। ये साला जानवर है या इंसान है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाप भी कहता है, अरे तुम्हें क्या लगता है वो कोई आलसी इंसान है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत ही दूर से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँचा है। मुझे लगता है कि वो बहुत ही थका हुआ है, जिसके कारण वो आराम कर रहा है। तो तुम्हें भी उसे परेशान नहीं करना चाहिए, उसे आराम करने देना चाहिए। तो बेटी भी कहती है, ठीक है। और मनी मन सोचती है कि वो मेरे बाप को बुर्बक बना सकता है, पर वो मुझे नहीं। और मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वो खुद ही यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा। और वो मेन कैरेक्टर के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी पूरा आराम से घोड़े बेच करके सो रहा होता है, जो देख करके उसे बहुत ही गुस्सा आती है। और वह उसे पहले तो बड़े प्यार से उठाती है, पर जब वो नहीं उठता है तो उसे कंबल सहित उसे फेंक देती है। तो मेन कैरेक्टर भी उठ जाता है और वो गुस्से में कहती है, अरे तुम कितना सोओगे, सूरज सर पे चढ़ चुका है। तो मेन कैरेक्टर भी, हाँ क्या बोली, सूरज चढ़ गया है? मुझे तो लगा कि अभी रात हो रहा है। तो वो बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है कि क्या तुम पागल उगल हो जो कि इस तरह से सोए पड़े हो? यहाँ पर जो भी कोई आता है या तो काम करने के लिए आता है या फिर पढ़ाई करने के लिए आता है, जिसके कारण हमारा इंस्टीट्यूट उन लोगों का खर्चे का भुगतान करता है। पर ऐसे बंदों के या फिर नाकारा बंदों के लिए हमारे पास कोई भी खर्चे करने का पैसा नहीं है। हम कोई अमीर इंसान नहीं है। तो मेन कैरेक्टर कहता है, पर तुम्हारे पिता ने तो कहा था कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ भी भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहती है, मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। जितने भी यहाँ पे पैसों का हिसाब किताब होता है वो मैं करती हूँ, और मुझे पता है कि मुझे किस पर खर्च करना है या फिर नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है, खाना है, तो मेरी बातों को मान। कैरेक्टर कहता है, तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? तो वो लड़की कहती है, चलो धोबी घाट। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर को धोबी घाट पे ले गया होता है, जहाँ पर ढेर सारे कपड़े होते हैं। तो वो कहती है, तुम्हें इन कपड़ों को धोना होगा। तो मेन कैरेक्टर कहता है, इतने सारे कपड़े? तो वो कहती है, हाँ इतने सारे कपड़े। तो मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, अगर मैं इन कपड़ों को धो देता हूँ तो क्या मेरे खाने पीने का भुगतान हो जाएगा? तो वो लड़की कहते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा। और मनी मन सोचता है, ये बहुत बड़े बड़े फेंक रहा है, क्या वो उसे ऐसा लगता है कि वो चुटकी बजाते ही ये सब कर लेगा? मैं भी देखते हूँ कि उसे कैसे वो सब होता है। और वो वहाँ से चली जाती है। हमें 2 घंटे बाद को दिखाते हैं, जहाँ पर बेटी वापस आती है और वह नज़ारा देख करके हैरान हो जाती है, क्योंकि एमसी ने 2 घंटों में सारे कपड़े को धो धा कर सुखा दिया था, जो कि किसी और को धोने में 10 या 12 दिन लग जाता था। जो देख करके बेटी का तो पोपट हो जाता है। वो सोचती है कि आखिर कैसे उसने ये कर लिया, और ये कपड़े बड़े नए जैसे लग रहे हैं। पर ये कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान 2 या 1 घंटे में इन सारे कपड़े को इतनी आसानी से धो ले? लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मानूंगा। मैं इस बार ऐसा काम दूंगा कि इससे उसका हालत खराब हो जाएगा। और एमसी को ढेर सारे लकड़ी काटने के लिए ले जाती है और हंसते हुए सोचती है कि पहले कमीने, अब वो इस लकड़ी को नहीं काट पाएगा, भले ही वो जितना भी ताकतवर हो। इन सब लकड़ी को काटने में उसकी हालत जरूरी खराब हो जाएगी और वो यहाँ से दुम दबा कर भाग जाएगी। मेन कैरेक्टर सारे लकड़ी को काट पीट कर थोड़ी ही देर में बराबर करके रख देता है, जो देख करके वो तो चौंक जाती है और घबराते हुए सोचती है कि ये कैसी बंदा है यार, जो किसी भी काम को इतने आसानी से कैसे कर सकता है। मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूँ, मैं जरूर ही कुछ ना कुछ करूँगा और इसके बैंड बजा के ही रखूँगा। और उसे ढेर सारे कामों पर ले जाती है। तो एमसी को बर्तन धोने के लिए देता है, वो भी तुरंत ही कर लेता है। फिर वो साफ सफाई के काम में देता है, वो भी तुरंत ही कर देता है, जो देख करके वो तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और मनी मन सोचते है कि कैसे एक आदमी एक ही दिन में इतने सारे काम को इतने जल्दी कैसे खत्म कर सकता है, ये बनता क्या है, मुझे पता लगना पड़ेगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है वही भिखारी पर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का कहानी सुना रहा होता है, जो कहता है कि वाई उन्हों को वो स्कॉलर अपने पास नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वो जहाँ भी रहता है वहाँ पे तबाही ही आता है और वहाँ पर भी तबाही आना लाजमी था। वह ग्रेट इंस्टीट्यूट जहाँ पर शांति और सुकून का माहौल होता था, वाई उन्हों के आने के बाद वहाँ पर अराजकता फैलना वाली है। तो वह लड़का कहता है कि पर कैसे? तो वो भिखारी कहता है, वो तो तुम्हें आगे पता चलेगा। तो इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तो हम भी रुकते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।